Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 32 जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, चुनावी राजनीति, जो आपकी 17/9 की वर्कशीट है। ठीक है, अब इसके अंदर हम हमारी चुनाव प्रणाली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चुनावी क्षेत्र क्या होते हैं, जो चुनाव की जो लिस्ट आती है वो क्या होती है, नामांकन पत्र या कैंडिडेट्स अपना नाम कैसे दाखिल करते हैं, उसके बाद में हम वोट डालने कैसे जाते हैं और उनका जो है वो उनकी गणना मतगणना जो है वो कैसे होती है। ठीक है, मतदान कैसे होता है और मतगणना कैसे होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चुनाव कितनी तरह के होते हैं। तो 2 तरह के चुनाव होते हैं, आम चुनाव और उपचुनाव। आम चुनाव वो होते हैं जो हर 5 साल बाद में लोकसभा और विधानसभा में करवाए जाते हैं। हमारे भारत में, एक लोकतांत्रिक देश में, जब 5 साल के बाद में, हर 5 साल बाद में नई सरकार जो है वो बनती है। 5 साल के बाद में जो लोकसभा और राज्यसभा है वो भंग हो जाती है। फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में एक ही दिन में या समय के छोटे छोटे अंतरालों में, यानी कि 10 दिन में या 15 दिन में चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। अब आ गया उपचुनाव। उपचुनाव यानी कि जो तब होते हैं जब कोई ऊपर चला जाता है या कोई छोड़ के चला जाता है। तो उप से आप याद रख सकते हो कि जब कोई ऊपर चला जाता है, यानी कि उस सीट के ऊपर जो लोग बैठा है, जो प्रतिनिधि बैठा है, या तो वो अपना इस्तीफा दे देता है, ठीक है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जिसके कारण वो सीट खाली हो जाती है। तब वहाँ पे एक चुनाव करवाया जाता है उस खाली सीट को भरने के लिए। उन्हें कहते हैं उपचुनाव, यानी कि जब ऊपर चले जाते हैं, सीट से ऊपर, सीट खाली छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट है चुनावी क्षेत्र। चुनावी क्षेत्र में हमारे पास क्या क्या आता है, एक तो निर्वाचन क्षेत्र आता है, उसके बाद में वार्ड आएगा, फिर आरक्षित चुनाव क्षेत्र आएगा। 3 चीजें आती हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, देखो, चुनाव के उद्देश्य से देश के अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। चुनाव के देश के लिए हम क्या करते हैं, हमें देश को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर एक निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो चुना जाता है लोगों के द्वारा, लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो चुना गया उसको क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को विधायक कहा जाता है, जिसको एमएलए बोलते हैं। ठीक है, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनसे निर्वाचित जो सदस्य आता है उसको क्या बोलते हैं, एमएलए या विधायक। ठीक है, उसके बाद में वार्ड। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर गांव है तो उसकी ग्राम पंचायत को, या कोई नगर है तो उसके नगर पालिका को छोटे छोटे चुनावी क्षेत्र में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे यानी कि वोटर्स देख लिए जाते हैं, ताकि एक जगह पे ज़्यादा वो देखने को ना मिले भीड़ भाड़, तो उसको छोटे छोटे जो वार्ड्स हैं उनके अंदर बांट दिया जाता है। ठीक है, जिनको वार्ड ही कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है, इसको कई बार सीट भी कहते हैं, वैसे इसको वार्ड बोला जाता है। उसके बाद में आरक्षित चुनाव क्षेत्र। अब क्या होता है ना कि हमारा जो संविधान है उसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने एक आरक्षण का जो कंसेप्ट है वो लेके आए थे। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब आरक्षण की बात आती है तो कुछ लोग जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, या जो कुछ अमीर लोग हैं, या जो कुछ ऊपरी वर्गों के जो लोग हैं, उनके पास संसाधन भी होते हैं, उनके पास हर एक फैसिलिटी होती है चुनाव के लिए। पर जो पिछड़े हुए वर्गों के लोग हैं, पिछड़ी हुई जातियों के लोग हैं, या कमज़ोर समझे जाने वाले जो समूह हैं, उनके पास चुनाव लड़ने और जीतने के लायक जरूरी संसाधन नहीं होते और उनके पास कोई संपर्क भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। तो हमेशा क्या होता है, यही चलता है कि बड़े लोग बनते जाते हैं, ऊपर वाली कैटेगरी के लोग जो है वो चुनाव लड़ते जाते हैं, जीतते जाते हैं और उनकी सरकार बनती जाती है। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए क्या हुआ, आरक्षित चुनाव प्रणाली जो है वो लाई गई, आरक्षित चुनाव क्षेत्र जो है वो लाया गया। अब क्या होता है कि हर एक साल के बाद में, अल्टरनेटिव 1 साल के बाद में क्या होता है कि जो आरक्षण वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं ना, वो चुनाव लड़ते हैं, उनमें उनको आरक्षण दिया जाता है कि 1 साल जनरल वाले लड़ रहे हैं तो दूसरे साल क्या होता है, रिजर्व कैटेगरी आती है। तब रिजर्व कैटेगरी वाले जो है वो वोटर्स कैंडिडेट्स जो है वो खड़े होते हैं अपने इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है मतदाता सूची या वोटर लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं। जब क्या होते हैं, हमारे भारत में 18 साल से ऊपर के जो भी नागरिक हैं, भारत के नागरिक, उनको वोट डालने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। लड़का लड़की है, गोरा काला है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, जो भी है, किसी भी भेदभाव, कोई भी किसी तरह का भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाता है। सो वोट डालने के लिए ना क्या एक कंडीशन है कि आपका जो नाम है ना वो मतदाता सूची के अंदर होना चाहिए। मतदाता सूची में आपका नाम होता है, आपके
पेरेंट्स का नाम होता है, माता पिता का नाम होता है, उसके अलावा आपका वार्ड नंबर होता है कि कौन से वार्ड में आपने वोट डालना है वो होता है, ठीक है। आपका गांव का नाम होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे लिखी जाती हैं, या आप जिस शहर में रहते हो उसका नाम होता है, ठीक है। अब जब हम वोट देने जाते हैं तो मतदाता की पहचान के लिए एक मतदाता पहचान पत्र भी बनाया जाता है, जिसको आप वोटर कार्ड कहते हो, ठीक है। वो साथ में लेके जाना होता है। जैसे मेरा वोट है तो हम लोग जब वोट डालने जाते हैं तो वो एक स्लिप देते हैं हमें, उस स्लिप के साथ हमें वोटर ID कार्ड भी अपना लेके जाना होता है, जिससे वो बंदे की पहचान करते हैं, ताकि बार बार या कोई और किसी की जगह पे वोट ना डाल सके। उम्मीदवारों का नामांकन। अब बात होगी चुनावों के प्रकार की, चुनाव के क्षेत्र की और वोटर्स की। अब हमें चाहिए कैंडिडेट, उम्मीदवार। तो उम्मीदवार को आने के लिए क्या होता है कि अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। मनोनीत मतलब चुनाव करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जिसको आम भाषा में टिकट कहते हैं। आप मूवीज़ में देखते हो ना कि मेरे को टिकट चाहिए, मेरे को टिकट चाहिए, ऐसे कई मूवीज़ बनती हैं जिनके अंदर वो टिकट लेने के लिए एक दूसरे की मार धाड़ करते रहते हैं, तो वो टिकट है, ठीक है। वो MLAs वगैरह को मिलती हैं, जिनको उस पार्टी का समर्थन दिया जाता है। चुनाव लड़ने के लिए हर एक इच्छुक उम्मीदवार जो है उसको एक नामांकन पत्र भरना होता है। उसके अंदर उसको बताना होता है कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा, ठीक है। अपनी संपत्ति को बताना होता है, शैक्षिक योग्यता जो है उसका ब्यौरा देना होता है, तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है, ठीक है। जब सारे योग्यताओं के ऊपर वो पूरा बैठता है, तब जाके उसको वो जो है आगे नामांकित होता है, ठीक है। उसके बाद में उम्मीदवार भी आ गया। तो अब हमने मतदान करना है और उस मतदान के बाद में उस मत की गणना करनी है। तो मतदान के अंदर पर सबसे पहले तो क्या होता था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता था, तब ये पर्चियां दी जाती थी, और पर्चियों के साथ क्या होता था, ऐसे एक पूरा एरिया बनाया होता था कपड़े से या किसी चीज़ से भी ढक के, मतलब वहाँ पे जाके वोटर क्या करता था, एक स्टैंप होती थी और एक इंक पैड होता था। वो क्या करते थे, उठा के जिसकी निशान की उन्होंने स्टैंप लगानी होती थी, सभी के निशान होते थे वहाँ पे, अपनी पर्ची पे निशान लगाते थे और उसे डाल देते थे उस बक्से के अंदर जिसके ऊपर उसका निशान लगा हुआ है, ठीक है। फिर उन पर बक्सों को क्या किया जाता था, तोला जाता था। जिसकी भारी निकलती थी वो बक्सा, उसको विजयी घोषित कर दिया जाता था, यानी कि उसको जो है वो उसकी जीत हो जाती थी। पर अब क्या हो गया, इस कामों में धंधाली होने के कारण EVM आ गया। EVM का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है, ठीक है, वो आनी शुरू हो गई हैं। उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ एक बटन को प्रेस करना होता है, एक बटन दबानी होती है, और उसके ऊपर आपके जो भी पार्टी है जिसको आप वोट देना चाहते हो, चाहे BJP है तो कमल होगा, कांग्रेस है तो हाथ का निशान होगा, बसपा है तो हाथी का निशान होगा, अलग अलग निशान जो है वो देखने को मिलेंगे। जिसको भी आपने वोट देना है, आप उस निशान के बटन को दबा के उसे वोट दे सकते हैं। उसके बाद में क्या किया जाता है, जो चुनाव मतदान हो गया, उस मतदान के बाद में मतगणना की जाती है, वोटों की गिनती की जाती है, और जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा मत जिसको मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। बच्चे, पहला क्वेश्चन है आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। तो आम चुनाव जब सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन में या छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन में चुनाव होते हैं, उन्हें आम चुनाव कहा जाता है। जैसे हमारे देश में हर 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। उपचुनाव सदस्य के मृत्यु या इस्तीफे, ठीक है, सदस्य के मृत्यु या इस्तीफे की वजह से रिक्ति को भरने के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं उन्हें उपचुनाव कहा जाता है। ये सदस्य ही आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है सांसद और विधायक में क्या अंतर है। विधायक विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य होता है, जबकि सांसद जो है वो संसद का सदस्य होता है। आपको नॉर्मल वर्ड से ही दिख रहा है, विधायक यानी कि विधानसभा और विधानमंडल। सांसद मतलब संसद का जो है। विधायक और सांसद दोनों मतदाताओं के चुनाव के आधार पर ही बनाए जाते हैं। मतदाता जो वोटर्स अपने वोट डालते हैं उनके आधार पर बनते हैं। विधायक के चुनाव के बाद जिस पार्टी को अधिक विधायक विधानसभा में होते हैं, यानी कि विधायक जब हम चुन लेते हैं और विधानसभा में जिस पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा होते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री जो है होता है वो उसी राजनीतिक पार्टी से बनता है। और संसद में जिस पार्टी के ज्यादा सांसद मौजूद होते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो उनकी पार्टी का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। मतदाता सूची पंजीकृत व्यक्ति और वोट डालने के योग्य व्यक्तियों का एक विस्तृत रिकॉर्ड है। मतदाता सूची मतदाताओं की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक जानकारी भी शामिल होती है, और उन्हें एक विशिष्ट चुनावी जिला और मतदान केंद्र में निर्दिष्ट किया जाता है। यानी कि आपने कहाँ चुनाव अपना डालना है, किस वार्ड के अंदर डालना है, किस जिले के अंदर डालना है, और आपकी जो नाम है, आपके पिता का नाम, आपका जेंडर क्या है, ठीक है, लिंग क्या है, वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती हैं। आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला है, उम्मीदवार जो है वो बौद्धिक होना चाहिए, मतलब जो इंटेलिजेंट होना चाहिए,
ठीक है, उम्मीदवार के अनुकूल होना चाहिए, ये नहीं करना आपने, ये गलत लिखा गया, ठीक है, ये नहीं करनी। उसके बाद में उम्मीदवार को लोगों का दर्द को समझना चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार की कोई भी अवैध या आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार शिक्षित और अनुभवी होना चाहिए। उसका नेतृत्व अच्छा होना हो, जिसके द्वारा वह पूरी पार्टी को एकजुटता से काम करवाने के लिए प्रेरित कर सके, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे, ये आपने अनुकूल वाला नहीं लिखना बच्चे, ठीक है। सो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको काट रही हूँ, नहीं लिखना है इसको, ओके। ये थे हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये है हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।